Day 72 self improvement journey. So, today is day 72 of our self improvement journey. And हमारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है since the last time you guys saw me because we've been to the salon and थोड़ा सा हमने आपको डिटॉक्सिफाई करा है फ्रॉम कंटेंट कि थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेते हैं. इट वॉज मोस्टली टू डू इट बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रहे थे, इरिटेटेड फील कर रहे थे, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे थे, बॉडी क्रैशेस हो रहे थे. तो यार आई थॉट दैट वील टेक अ ब्रेक बट आई ब्रिंग यू गाइज टू अप टू डेट. I am done with my Excel for my website. So Punjab Shoe Company ka website should be up and going very very soon. I had a very crazy revelation in therapy. Can't tell you guys but ठीक है, ये तो बता दिया ना कि revelation तो हुई है कम से कम. Progress in process sort of situation. Other than that, हमने I think I'm gonna be very real with you guys. तो इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हमारा वेट बढ़ता ही जा रहा है. आई थिंक इट्स बिकॉज आई हैवंट रियली बिन ईटिंग अकॉर्डिंग टू माई डाइट प्लान. कुछ भी कभी भी खाए जा रहे थे. बिकॉज ऑफ दोज मेंटल ब्रेकडाउन्स आई वाज आल्सो इमोशनल ईटिंग एट नाइट. वर्कआउट हम हर रोज कर रहे हैं बट डाइट इज माई प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू फिक्स दैट. Last year, I made a video on emotional eating and that's what has been happening with me. And वो हमने करा, हमने वो वीडियो देखी और हमने वो फॉलो करा एक्चुअली में कि भाई हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं. तो इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट समझ तो नहीं आया कि ठीक कैसे करेंगे इतना. It was mostly to do with emotional eating and coping mechanisms. I have always used food as a coping mechanism because बचपन से हमारा यही coping mechanism रहा है. बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ मैं क्योंकि मैं जब ब्रेकफास्ट भी कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, लोग पीछे से बोले जा रहे थे. आई नो इट्स 12 PM, दैट्स व्हाई पूरा घर चलता जा रहा है. बट थोड़ी सी शांति चाहिए मेरे दिमाग को. सो लेट्स सी हम आगे कैसे करेंगे बिकॉज इमोशनल ईटिंग तो नहीं करनी है अब आगे. हमने फिगर आउट करा है कि हम इमोशनल ईटिंग सिर्फ और सिर्फ रात को करते हैं. कल हमने नहीं करी लकीली. तो अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि रात को कैसे अवॉइड करें. एंड या बीच में हमने अभी तक 3 बारी अल्कोहल भी लिया है. नॉट अ बिग फैन बट आई वॉज नॉट यूजिंग इट एज अ सोशल लूब्रिकेंट सो आई थिंक इट इज़ ओके. जब मन कर रहा था तभी पी रहे थे हम. तो आज का प्लान ये है कि इवन दो इट्स ट्यूसडे आई एम गोइंग टू शूट फॉर ज्ञान विद ईशान बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है हमें ज्ञान विद ईशान के लिए शूट करे हुए. तो आज ज्ञान विद ईशान शूट करेंगे, ऑफिस जाएंगे, देखेंगे थोड़ा सा काम शाम, आगे देखो कैसे चलता है. नैप लेने का मन कर रहा है, इतना मन नहीं कर रहा दिन स्टार्ट करने का. सो वी गोना नैप फॉर अ व्हाइल. दिन को शुरू करना है तो फिर फट हमने सोचा दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं. 2-3 यूट्यूब ब्लॉग से कोशिश कर रहा हूँ कि इस शर्ट में हम ज्ञान विद ईशान के लिए शूट कर ले. तो आज हमने डिसीजन बनाया कि हम शूट करके ऑफिस जाएंगे ताकि हम बाद में टिके ना रहे. आई थिंक काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये कि जो करना है ना वो कर लो, अभी कर लो. बाद में टालोगे. वो जो मम्मी कहती थी ना बचपन में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. भाई सो फकिंग ट्रू. अभी अभी हमने अपना स्पिरिचुअल विन भी करा है. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस कि बीच में जब हमारा थोड़ा सा सिनेरियो ख़राब चल रहा था, 2-3 दिन पहले का ही बात है ये वैसे, आई थिंक मेरा स्पिरिचुअल विन भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाता है.
बट जैसे कल हमने बिल्कुल भी इमोशनल ईटिंग नहीं करी, वी स्लेप्ट वेरी वेल, माई स्पिरिचुअल विन वॉज एब्सोल्युटली फकिंग फैबुलस टुडे. सॉरी फॉर कर्सिंग इन साइड द मंदिर, बट बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था हमारा स्पिरिचुअल विन. एंड यस, एज आई मैंशनड बिफोर, दिस विन, दिस process is what keeps me going, because काफ़ी अच्छा लगता है. पहले अपने आप को calm down करो, रिंगिंग बोल से अपने मन को शांत करो, ब्रीदिंग वर्क से अपने मन को शांत करो, देन प्रे एंड देन मैनिफेस्ट. दिस 15 minutes ऑफ माई डे कीप्स मी गोइंग थ्रू आउट द डे. काफ़ी ब्यूटिफुल फीलिंग है और तुम भी प्रैक्टिस करो. द प्लान इज नाउ आई एम गोइंग टू हैव अनदर दूध वाली कॉफ़ी एंड देन शूट फॉर ज्ञान विद ईशान. I like recording my coffee glasses because काफ़ी बड़ा cool सा लगता है जब दूध इसके अंदर ऐसे कॉफ़ी के अंदर जा रहा होता है. It is also my hack to energy. तो तुम भी लो यार, कॉफ़ी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. To an extent कि मतलब अभी हम 3 cups of coffee daily पी रहे हैं, which by all means is very healthy. कुछ भी गलत नहीं है. कभी मन करेगा तो डिटॉक्स करेंगे, बट अभी तो नहीं करेंगे बिकॉज हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है. भी के स्पिरिचुअल विन लेके हम फ्लो स्टेट में आ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया आइडिया है आज का. तो फिर जाओ और ज्ञान विद ईशान पे देख लेना ये व्लॉग खत्म करने के बाद. ऑब्वियसली What if I told you how to make yourself lucky? डन शूटिंग फॉर ज्ञान विद ईशान. बीच में आज थोड़ा सा शूट करने में लंबा समय लग गया बिकॉज द आइडिया वॉज वेरी इलेबोरेट एंड थोड़ा सा इंटरप्शंस भी बार बार हो जा रहे थे. बट यस, जो हमने ठान लिया है वो तो हम करके ही रहेंगे. द आइडिया इज अबाउट कंसिस्टेंसी. हाउ कंसिस्टेंसी कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग. हाउ दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड बीइंग टैलेंटेड और लकी. Check out the reel on Gyan with Ishan if you're watching on YouTube, or Gyan with Ishan on Instagram as well. हमने इसमें थोड़े से props भी यूज़ करे हैं. फन है. Now we're headed to Punjab Shoe Company, Ashok Vyad, and then Moti Nagar. See how it goes. निकल चुके हैं हम पंजाब शू कंपनी अशोक विहार से, एंड नाउ वी आर हेडेड टू पंजाब शू कंपनी मोती नगर. ज़्यादा काम यहाँ पे था नहीं तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, देखा हाउ आर थिंग्स गोइंग, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए प्लान करा. दैट नाउ द वेडिंग सीजन का कर्व इज कमिंग टू डाउनवर्ड कर्व, कि शादियाँ कम हो गई हैं तो हमारा मतलब कि जूते भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं ना बिकने. बिकॉज ऑब्वियसली सेकेंड शादियों में जिनको जाना है वो नए जूते नहीं लेंगे. तो अंडरस्टैंड करते हैं हमारे बारी कर्व को. That is how we will strategize for our business further. But this is so beautiful that I don't have to spend so much time at my stores and think growth strategy in my mind कि free हूँ मैं. I am blessed, but at the same time मेरे को किसी ने बोला कि भाई इस चीज़ के ऊपर गिल्ट थोड़ी खा सकते हो तुम, कि तुम्हारे पास एक एडवांटेज है उसके गिल्ट खा लो कि भाई ये कभी भी एडवांटेज ली जा सकती है. ये तुम्हें पता होना चाहिए एडवांटेज ली जा सकती है, बट भगवान करे ऐसे ही चलता रहे. टचवुड, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे. ज़्यादा बातें अब करेंगे नहीं बिकॉज मास्क पहना हुआ है, ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी होगी नहीं. सो या, सी यू वंस आई गेट टू पंजाब शू कंपनी मोती नगर. रीच्ड पंजाब शू कंपनी मोती नगर, जहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ ज़्यादा काम वाम नहीं है करने के लिए. तो हम तो बस मस्ती करने आए हुए हैं एंड मज़े करेंगे. थोड़ा सा आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे. नेक्स्ट मंथ हाउ आर वी प्लानिंग मोर शूज़, मोर कलेक्शंस, वो थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे. 2-3 कॉल्स है वेबसाइट रिलेटेड, वो करेंगे. देखो, सो वी आर डन विद अ मीटिंग फॉर आवर वेबसाइट एंड प्रैक्टिकली हमारा सारा काम ऑफिस का ख़त्म हो चुका है. बस अब हमें मस्ती करनी है, थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलेंगे हम ऑफिस में. Plan is this, that I'm going to have a coffee now. It is going to be Kali coffee, and post that have some lunch, edit Gyan with Ishan, shoot Gyan with Ishan. और कुछ करने के लिए नहीं है तो फिर हम सूडो काम तो नहीं करने वाले और निकल जाएंगे ऑफिस से. You guys have watched one of my previous vlogs. मैंने उसमें ये बात भी करी है that this
bhajan that is playing in the background really calms me down. तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है. लाइक हमारे ऑफिसेज में शाम को पूजा होती है एंड शाम को पूजा होती है ये वाला हम भजन चला देते हैं. इट्स जस्ट सूदिंग टू द माइंड ब्रो. लाइक इन द मतलब जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर ऑफ कर रहा होता है. यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ पल्सेस इन योर माइंड बिकॉज एज अ फाउंडर माई वर्क इज़ मोस्टली मेंटल. तो उस मेंटल केओस को शांत करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ. इफ़ इट हेल्प्स यू यूज़ इट एज वेल. वी हैव फाइनली एडिटेड फॉर ज्ञान विद ईशान एंड पोस्टेड. बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. 7:30 बज चुके हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन फॉग. क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था मैं ज्ञान विद ईशान की रील एडिट करने में. सो माई माइंड इज जस्ट वॉन्डरिंग बिटवीन प्लेसेस एंड नॉट एबल टू फोकस. जैसे कभी ना कभी हम मतलब ब्रेन फॉग मतलब ब्रेन रॉट की वजह से हम ये बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं. बट आई वॉन्ट टू गेट फोकस्ड. आई वॉन्ट टू थोड़ा सा द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्जुन की आँख कि हम अपने गोल को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गोल को देख रहे हैं और कुछ नहीं इधर उधर फालतू में कुछ नहीं कर रहे हैं. सूडो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज जैसा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा सूडो काम करा है और कुछ नहीं करा. तो आगे आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि ब्रेन फॉग हो रहा है और ब्रेन फॉग हमें तब होता है जब हम सोते ढंग से नहीं है. और सो हम इसलिए नहीं बढ़िया पा रहे क्योंकि रात को हम जिम जाते हैं. विशियस साइकिल गाइस. डोंट नो हाउ टू फिक्स इट बिकॉज हम कॉफ़ी तो नहीं पी रहे हैं रात को. लाइक हमने लास्ट कॉफ़ी पी थी 4, 4:30, 5 बजे. बट जिम रात को ही जाना है बिकॉज हमें लड़कियों से बातें भी करनी है. टफ स्पॉट. बट नाउ दैट वी पोस्टेड वी आर हेडिंग आउट बैक होम एंड फिर हम जिम जाते हैं. रात को और बातें करते हैं. हमने वो भी नहीं पढ़ी 48 लॉज ऑफ पावर. देख रहे हो कितना सूडो काम कर रहे हैं हम. तुम मत करना. तुम एक पैटर्न को रिकग्नाइज करना और तुम मत करना. हम घर वेयर वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम. हम क्विकली तैयार होंगे जिम के लिए बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर क्यूटीज टू कम. कल थोड़ा सा ऐसा सीन था कि यार काम से वापस आने के बाद ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. तो हम बिल्कुल ही लो एनर्जी वर्कआउट था. इतनी भी एनर्जी नहीं थी इससे मैं बातें करूं. आज थोड़ा सा एनर्जी नहीं है बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये हम प्रोटीन शेक पीने के बाद दोबारा से एनर्जेटिक फील करेंगे वर्कआउट करने की एंड बातें भी करने की. तो चलो जिम चलें. आ चुके हैं हम जिम के अंदर. टुडे इज गोइंग टू बी लेग डे. नो कन्वर्सेशन. बस तुम वर्कआउट देखो. बहुत बढ़िया वर्कआउट करने वाला है. लेट्स हैव सम फन. ये इंसान हमारे साथ बहुत मस्ती करता है जिम के अंदर. Come on, baby. चल. So I am done with most of my workout. I'm just left with calf raises and the Smith machine is very very busy right now. तो ऐसा सोचा मैंने कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. Today there was no opportunity to approach, score, whatever you want to call it, because the gym seems pretty empty today and we used to look forward to this. But आज हम थोड़ा सा मन बना के आए हुए थे that we want to approach, we want to game, but that did not happen. Or there was one opportunity that I've been seeing this gym cutie here and there. She was there, but I thought that I'll approach her in a little while, and she left 15 minutes in. मतलब कि 15 मिनट था मैं जिम में और उसके बाद वो तो कट गई.
अभी भी रात तो बाकी है, मतलब जिम का सेशन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, सो वी स्टिल हैव होप. बट यस, आई वॉन्ट टू, मतलब सी वाई आई एम वेरी फोकस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट इज़ कि यार लाइफ बढ़िया चल रही है. लाइक आई फील होल, प्रीटी होल, कि मेंटली मैं बढ़िया चल रहा हूँ, काम के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, जिम के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ. बट दिस एस्पेक्ट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट टू फिक्स इट समहाउ. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट एंड दिस इज़ मी वर्किंग ऑन इट. सो या देखो अब आगे जिम पे होता गया है. So we have achieved the physical win of the day, even though there was no luck with the approaching. But ठीक है यार, it is what it is. Anyways, इतना हमारे अंदर वैसे फ्लेक्स है नहीं, but it is fucking flex time baby. That is a wrap. हमारे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, so we have to head out. I'm just gonna stretch out and then चलो घर चलें. So आ गए हैं हम घर and बेसिकली हम स्ट्रेच नहीं कर पाए जिम में बिकॉज हमारी गाड़ी किसी का रास्ता रोक के बैठी हुई थी काफ़ी टाइम से, और वो अनाउंसमेंट कराए जा रहे थे एंड मुझे हायरक्स का नंबर याद नहीं था. बट मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. उन्होंने कहा सर हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, प्लीज़ गाड़ी हटा लो. तो हम स्ट्रेच नहीं कर पाए, अब हम घर आ गए हैं. सो वी गोइंग टू स्ट्रेच आउट अ लिटिल. थोड़े से अपसेट हैं हम अपने आप से कि यार क्यों नहीं हम अप्रोच कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं, इस एस्पेक्ट में भी हमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी. आई थिंक यार कुछ तो करना पड़ेगा. आई नीड टू हैव अ चैट विद समवन अबाउट दिस, हाउ डू आई गेम बेटर. बट यस, प्लान इज कि अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. देखो ज़रा हमारी स्ट्रेचिंग. Guys, now I am done with stretching. I am just going to have some dinner and after having dinner हम जाएंगे वॉक पे बिकॉज दिमाग थोड़ा सा भटकता है हमारा खाना खाने के बाद रात को, एंड उसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग करते हैं. बिगर प्रॉब्लम इज़ इमोशनल ईटिंग, कि नहीं मतलब बिगर प्रॉब्लम तो कुछ और है, इमोशनल ईटिंग एक सिम्टम है. तो हम वो करना नहीं चाहते, बट अभी हमने इमोशनल ईटिंग को सॉल्व करने के लिए एंकर बिल्ड कर लिया है, वॉक पे जाना. बिगर प्रॉब्लम पे अब हम कल वर्क करेंगे बिकॉज वी हैव थेरेपी इन द मॉर्निंग. एंड या सो आगे हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले. तो आई गेस या दैट इज इट फॉर डे 72 of our self improvement journey. Keep improving. I hope to see you in the next one.